नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हमारे स्पेशल शो डेंगू से सावधान में आपका बहुत स्वागत है। बरसात की विदाई हो चुकी है, ठंड आने को है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में डेंगू डराने लगा है। आपके सामने रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी इसके लिए जारी कर दिया है कि ठंड शुरू होते ही संक्रमण कम होगा। भोपाल में अब तक अगर बात करें तो 359 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं ग्वालियर की बात कर लेते हैं, आपके शहर की, जहां हर रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। बुधवार को 212 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 34 नए मरीजों की डेंगू की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में 21 ग्वालियर, 13 बाहरी जिलों के शामिल हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 850 हो गया है, जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सितंबर महीने में 628 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। वहीं अब तक डेंगू से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पिछले 48 घंटों में 13 नए मरीज मिले हैं और इस प्रकार कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 396 हो गई है, जिसमें 41 बच्चे भी शामिल हैं। तो देखिए, चिंता का विषय है और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे कई सहयोगी, साथ ही एक्सपर्ट भी हमसे जुड़ रहे हैं, जो आपको पूरी सलाह देंगे। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सिविल सर्जन है शासकीय JP हॉस्पिटल भोपाल से। और इसके बाद जबलपुर की बात करेंगे, जहां से अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए और राजधानी भोपाल की पूरी अपडेट के साथ हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले जबलपुर हमारे चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त नगर निगम के पास है, उनके बाहर मौजूद है। अभिषेक, आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं। नगर निगम के पास इस वक्त आप मौजूद हैं। नगर निगम में किसी कर्मचारी से, अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे बातचीत कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है नगर निगम कर रहा है। अभिषेक, आवाज आ रही है अब तक हमारी? चलिए, तो हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज जी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले देखिए, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में मध्य प्रदेश के अन्य शहर, चाहे हम ग्वालियर की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, उनके मुकाबले काफ़ी कम डेंगू मरीज अभी तक मिले हैं। 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये आंकड़ा जो है 275 का पहुंचा है। बावजूद उसके जो है, अगर हम नगर निगम की तैयारियों की बात करें तो नगर निगम ने इस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे शहर में पोस्टर लगाए हैं और उसमें डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से किस तरीके से बचाया जा सकता है उसके उपाय लिखे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो जो फॉगिंग है, वह सुबह शाम फॉगिंग मशीनों से फॉगिंग भी हो रही है। साथ ही हैंड स्प्रे मशीनों का भी इस्तेमाल नगर निगम कर रहा है। हमारे साथ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संदीप जायसवाल जी, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अन्य शहरों में मध्य प्रदेश के डेंगू फैला है, जबलपुर की बात करें तो ये आंकड़ा 275 पहुँचा है। इसको लेकर किस तरह से आप लोग अभी इसको काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये और ना बढ़े? जी, जैसा कि हर साल होता ही है, सितंबर अक्टूबर के महीने में डेंगू मलेरिया के केसेस काफ़ी बढ़े आते हैं। उसको लेके हम लोगों ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। पहले से हर जोन स्तर पे हमने टीमें मुस्तैद कर दी थी। उसके अलावा मुख्यालय में भी टीमें लगाई थी। मुख्यालय में हमारी 24 टीम लगी हुई हैं, जो कि हर एक जोन में जाके, जोन के अंतर्गत वार्ड में जाके दवा का छिड़काव करती हैं, फॉगिंग करती है। हर जोन स्तर में भी हमने एक टीम तैनात की हुई है। इसके अलावा 4 फॉगिंग मशीन भी है जो पूरे शहर में घूम रही है। और उसके अलावा कुछ विक्टोरिया से भी हम लोगों ने सहायता ली है। कोई BTI पाउडर होता है, उसको हम लोग खुले जगह पे, जहाँ पे भी पानी का जमाव है, जैसे कि बारिश हुई इस बार, तो कई जगह पानी का जमाव हो गया, तो BTI पाउडर उसको छिड़क करके काफ़ी हद, मतलब पूरे लार्वा इसके डेंगू के ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये सब हम लोग ने किया हुआ है, इससे काफ़ी हद तक अभी नियंत्रण में है। तो देखिए, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हर साल जो है सितंबर अक्टूबर में ही डेंगू के मरीज जो है वो बढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने तैयारियां पहले से कर ली थी। चाहे वो BTI पाउडर का खुले जगह जहां पानी जमा होता है वहां छिड़काव की बात हो, टीमों को ज़मीनी स्तर पर उतारने की बात हो, जो वार्ड स्तर पर टीमें बनाई गई हैं, तो लगातार जो है वह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जबलपुर में जिस बीते साल जो डेंगू फैला था, इस बार वह काबू में, और आंकड़ा जो है बीते 9 महीने में 275 ही पहुँच पाया है। बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि आपने बातचीत की, उस बात से हम इतना तो समझ सकते हैं कि नगर निगम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पोस्टर्स के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से भी लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट भी मौजूद है, उनके पास भी हम चलते हैं। डॉक्टर राकेश, आपके पास हम आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, नगर निगम अलर्ट मोड पर है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लोग भी जागरूक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे समझना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है एज एन डॉक्टर कि क्या वजह है जो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं?
देखिए इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। डेंगू के मरीज़ हर सीज़न में जैसे बरसात के बाद आते हैं, तो इस बार भी सरकार ने पहले से ही इस तरह की सावधानी के लिए आदेश निर्देश जारी कर दिए गए थे पूरे मध्य प्रदेश में। तो हम लोग पहले से ही अलग अलग हमने एक वार्ड बना लिया था, 10 बेड का है उसमें वार्ड है। तो लेकिन क्या होता है उस समय इसमें जो पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, विशेषज्ञ लोग उपलब्ध हैं, हम लोगों की पूरी टीम सजग है पूरी। और एक अच्छी बात है कि अभी मॉर्टेलिटी किसी की नहीं हुई है हमारे यहाँ भोपाल में। जिला अस्पताल में मरीज ज़रूर आए और सब ठीक होके गए। दूसरी बात है ये है कि इसको सावधानी क्या रखना चाहिए इसमें कि घर के आसपास ही जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनता को थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डेंगू का जो मच्छर है, जहाँ आर्टिफिशियली जो पानी जमा होता है घर के आसपास, जैसे बर्तनों में, पॉट में, गमलों में, तो ये मच्छर जो पैदा होता है वहीं पे पैदा होता है। तो उस समय सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अगर ये मच्छर घर के आसपास पानी कहीं भी जमा है तो उसको पानी को ज़रूर नष्ट कर दें, पानी को साफ़ कर लें, कूलर में पानी बदल दें। वो जो घर के आसपास पानी कहीं जमा है तो उसको बदल दें, क्योंकि इसको मच्छर की अपन को प्रकृति समझने की ज़रूरत होती है। ये एडिस मच्छर जैसे नगर निगम एक वो टाइगर मॉस्किटो कहलाता है ये, तो इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। और अगर किसी को मच्छर काटता है और अगर डेंगू के सिम्टम्स आते हैं, जैसे हाई ग्रेड फीवर, अचानक फीवर आता है, सिर दर्द होता है, आई के मूवमेंट में दर्द होता है, मरीजों को उल्टी हो सकती है, उल्टी के साथ साथ रेशेस भी आ सकते हैं, तो इमीडिएट अस्पताल में आकर दिखाएं। अस्पतालों में एक एलाइजा से सावधानी सरकार ने एक व्यवस्था बना रखी है हर जगह। मध्य प्रदेश सरकार ने सब तरफ ही सरकार ने सावधानी के तौर पर जो एलाइजा टेस्ट की सुविधा रखी है। शुरू के 6 दिन में एंटीजन टेस्ट करते हैं, उसके बाद IgM टेस्ट करते हैं, जो एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं, और उसके हिसाब से इलाज दिया जाता है। तो ये पूरी अपने यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है, घबराने की बात नहीं है। कुछ दिनों की बात है, जैसे ही मौसम बदलेगा थोड़ा सा लोग घर के आसपास पानी साफ़ कर लेंगे। और जब जैसे ही और इसमें एक सावधानी रखने की ज़रूरत है, ये मच्छर यूजुअली दिन में काटता है, शाम के टाइम काटता है। तो उस समय जब भी निकले घर से बाहर तो फुल आस्तीन के कपड़े पहन के निकलें और सोते समय मच्छरदानी लगाएं, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं। और बच्चों में और बूढ़ों में थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। घबराए नहीं, सजग रहने की ज़रूरत है, घर के आसपास मच्छर न पनपने दें। डॉक्टर राकेश, आपने शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी बात और राहत की बात ये कही कि सतर्क रहने की जरूरत तो है ही, लेकिन इसी के साथ ही घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सावधानियां बरतेंगे, आपने बताया कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, तो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। चलिए, हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है। रवि, आपसे हम समझना चाहते हैं क्योंकि कॉलोनी में लोग आपके साथ हमें नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। उनकी कॉलोनी में डेंगू लगातार अगर बढ़ रहा है तो क्या इसका कारण उन्हें लगता है, साथ उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि कॉलोनी में नगर निगम ने क्या व्यवस्थाएं की है डेंगू से बचाव के लिए लोगों के लिए। कुंदन को भी खड़ा करा लो। घर में मौजूद है जहाँ के रहवासी। सबसे बड़ी बात है कि हम स्वच्छ शहर इंदौर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग न केवल कचरे से बल्कि डेंगू से भी यहाँ लोग परेशान हैं, मच्छरों के कारण काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि यहाँ पे फॉगिंग मशीन भी नहीं आती, जिसके कारण क्षेत्र में बीमारियों का भी काफ़ी लोगों पर असर पड़ रहा है। क्या लग रहा है भैया आपको यहाँ पर, क्या सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? ये बस सफाई तो बेचारे करते हैं करने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो कचरा डाल के पटक देते हैं, वो जाते हैं सफाई करने वाले, उसके बाद फिर कचरा डाल देते हैं, मच्छर वगैरह आ जाते हैं, डेंगू हो रहा है पता नहीं। और गलियों में अंदर भी है ना, वो बेचारे साफ करते हैं, पीछे से कचरा फेंक देते हैं, आगे बेचारे साफ सफाई करने वाले करते रहते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितनी गंदगियां और उसके कारण ही मच्छर हो रहे हैं और कितनी समस्या? मच्छर ये इसी कारण हो रहा है कि ये गलियों के लोग बाग या कचरा पेटी में डालने की बजाय या ग्राउंड में, मंदिर के पीछे जो ग्राउंड है उसमें डाल के जाते हैंगे। उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए कि कोई नगर निगम का आदमी रखा जाए कि उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाए। मच्छर की कितनी समस्या यहाँ पर? तो पानी, बारिश गिरती है तो कचरा फेंकते हैं, तो पानी गलने, पानी भरा जाने के बाद में मच्छर होते हैं। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में मच्छर की कितनी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये समय जो है ये डेंगू के मच्छर के लिए काफ़ी एक्टिव समय माना जाता है? तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंदौर स्वच्छता में आगे है, पर यह है कि बारिश हो रही है, बारिश का पानी किसी कहीं पे लग रहा है, मच्छर उससे
आ रहे हैं। डेंगू तो फैल ही रहा है, बट इन केस कहा जाए कि इसमें इंदौर में सफाई नहीं, सफाई तो है बट और भी चीज़ें भी ध्यान देने की ज़रूरत ताकि डेंगू इसमें ना फिलहाल डेंगू के मच्छरों पे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है माता जी, मच्छर कितने हैं आपके क्षेत्र में, कितने परेशानी? तो बेटा रोज कोयल यदि नहीं लगाएं तो सो ही नहीं सकते हैं। उसके अलावा भी वो क्या मच्छर का कुछ आता वो हीट वो छीटना पड़ता, आधी रात में वो चिपक जाते हैं साले आके वो कोयल के बाद भी। हाँ तो फिर मशीन, धुआं मशीन वगैरह कोई नहीं आती आपके क्षेत्र में? नहीं, कुछ नहीं आता। और हमारे उधर अंदर तो सफाई वाली बाई भी 4-4 दिन कभी गायब हो जाती है। अच्छा, आप आके देखें। हाँ स्वच्छता के साथ में भी क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में मच्छरों को लेकर कितनी परेशानी है? मच्छर तो है हमारे यहाँ भाई, लेकिन नगर निगम की गाड़ी आती है, लेकिन लोग ये जो जनता है तो वो वहाँ पे कचरा डाल कर जाती है। गाड़ी आने के बावजूद भी ग्राउंड में कचरा डाल कर जाती है। और हमारी ये है कि आप है ना बाई यहाँ पे रोज भेजो, क्योंकि वो बाई आती नहीं है यहाँ पर कचरे के लिए। देखो अभी भी पड़ा है यहाँ, कल भी नहीं आई थी। इनके क्षेत्र में कचरे की समस्या है क्या माता जी? मच्छर की समस्या है क्या? सब बड़ी समस्या मच्छर की तो है बेटा, खूब कचरा पानी गिरता है। पानी की वजह से खूब बड़ा सा बड़ा बड़ा काटते हैं। कितना मच्छर ढाकन कचरी दवाई डाला, बस मैं तो बोल लिया। नमस्ते। तो ये देखिए इन सब लोगों के। हाँ माता जी, क्या है आपके क्षेत्र में मच्छर की कितनी समस्या है और डेंगू को लगातार बढ़ रहा है जिस तरीके से हम देख रहे हैं? वो मच्छर होते ना काले काले काटते हैं, वो काले काले काटते हैं। हाँ यहाँ पे बैठो, बिना कॉइल के या बिना उसके नहीं बैठ सकते अपन। हाँ तो देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिनल नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल, ये तमाम सारे ये रहवासी लोग हैं जो कि अपनी समस्या बता रहे हैं और काफ़ी जूझ रहे हैं वल्लभ नगर क्षेत्र के रहवासी जो हैं जी। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से लोगों से आपने बातचीत की, इतना तो हम समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गंदगी से वो यहाँ पर बेहद परेशान है। हालांकि स्वच्छता के नाम पे सबसे आगे इंदौर माना जाता है, लेकिन डेंगू का कारण भी लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर गंदगी ही है। डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास एक बार फिर से हम चलते हैं। डॉक्टर राकेश, आपसे हम ये समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर बात करें सामान्य बुखार की और डेंगू के बुखार की, दोनों में क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जितना हमने समझा है कि डेंगू के जो लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण, वो सामान्य बुखार से ही शुरू होते हैं। कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमें ये डेंगू के लक्षण है या फिर हमें सामान्य बुखार नहीं बल्कि डेंगू का बुखार है? इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, जो कि दवाइयों इसमें खासतौर से बहुत तेज़ बुखार आता है जो सामान्य दवाइयाँ जैसे पैरासिटामोल लेते हैं तो एकदम डाउन नहीं होता। दूसरा ये कि सिर दर्द होने की संभावना रहती है, रैशेज आते हैं, और आँखों के जैसे पलके घुमाएंगे, आँखों की पुतलियाँ घुमाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दर्द होने की संभावना रहती है, और रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। और दूसरा रैशेज आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा सांस में तकलीफ़ हो सकती है, और जब अगर सीवियर हो जाता है तो ब्लीडिंग भी होने की संभावना रहती है। तो इस समय सही समय पे इलाज कराया जाए तो सबसे उचित है। सरकार ने बहुत पहले ही 2-3 महीने पहले हम लोगों को निर्देश दिए थे, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सही समय पे इलाज कराएं। और जनता से मेरा अपील है कि घर के आसपास पानी स्वयं भी ना जमा होने दें। ये पानी है जो आर्टिफिशियली जो जमा होता है पानी, उसमें होता है। गंदे पानी में, साफ़ पानी में अलग अलग टाइप के मच्छर होते हैं, जैसे 4 टाइप के मच्छर होते हैं यूजुअली। एनाफ्लीज होता है, एक क्यूलेक्स होता है जो एडिस से है, जो टाइगर मॉस्किटो है जिसको काला मच्छर होता है, इस पर इस टाइप्स रहती हैं। तो ये विशेष मच्छर है जो कि 100 मीटर तक ही उड़ पाता है। तो उस समय जब किसी को बीमारी हो जाए तो उसको मच्छरदानी में रखें, क्योंकि उसको ना मच्छर काट पाए, वो बहुत ज़रूरी एक होता है, इलाज का पार्ट ही है वो भी। दूसरा हाइड्रेशन अच्छा रखे, पानी पीता रहे, पानी बाथरूम वगैरह होती रहे उसको, और बुखार डाउन रहे। यूजुअली 5 दिन में लगभग बुखार 5-6 दिन में ख़त्म हो जाता है, और 7-8 दिन 8-10 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो घबराने की बात नहीं है, सही समय पे इलाज करने की ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में सरकार ने पूरी सुविधा दे रखी है, हम लोगों को सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, पूरा वार्ड है इसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो इसका लाभ लेना जनता को सलाह दी जाती है, इसका लाभ लें। चलिए डॉक्टर राकेश, तो अस्पताल में पूरी सुविधाएं हैं, ये आपने बात कही। साथ ही भी कहा कि अगर तेज बुखार है तो बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज ना करें। हरप्रीत, अब हम आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप राजधानी भोपाल के एक हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं। मरीजों से वहां पर बातचीत कीजिए, किस तरीके की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध वहां पर कराई जा रही है अस्पताल के द्वारा। साथ ही जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उन पर उनका क्या कहना है, क्या उनकी स्थिति है, ये सारी जानकारी उनसे लीजिए।
बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के शासकीय जेपी हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जो पेशेंट हैं वो यहां पे उनका इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ये सरकारी हॉस्पिटल है, हालांकि आदमी जब इस तरह के गंभीर संक्रमण होते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में आने से घबराता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सभी मरीज जो भर्ती हैं उन्हें इलाज मिल रहा है। एक 18 साल की युवती है जिसे डेंगू है, उसकी मदर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आप इलाज से सेटिस्फाई हैं? यहाँ पे अच्छा इलाज मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा इलाज है, साफ सफाई है, पूरा सिस्टर लोग पूरा केयर कर रहे हैं और आराम भी लगा है। क्या हुआ था आपकी बेटी को? बेटी को डेंगू हुआ था, उसको फीवर आ रहा था, हेडेक हो रहा था, चक्कर आ रहे थे और बॉडी पेन था, तो हमने इधर पर लाए। अब ठीक है? अब ठीक है, आराम लगा। और एक और महिला हमारे साथ है जिसे 5 साल के बेटे को डेंगू हुआ है। आपके बेटे को डेंगू हुआ, क्या लक्षण थे और अब आप वो ठीक हैं? जी मैम, 1 हफ्ते से बुखार आ रहा था उसको और खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर यहाँ के लिए यहाँ एडमिट किया हमने, तो काफ़ी आराम भी है यहाँ पे उसको और अभी तो ठीक है। फर्क है बेटे को? आप खुश हैं सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज मिल रहा है? जी जी मैम, बिल्कुल। चलिए अर्पित, तो बच्चों में भी डेंगू लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिस तरीके से आपने बातचीत कर उन्हें बताया यहाँ पर, लेकिन एक राहत की बात है कि अस्पतालों में पूरी तरीके से सुविधा है। एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए इंदौर से, उनके पास चलते हैं। रवि, आप जहाँ पर मौजूद थे इस वक्त एक कॉलोनी में, लोगों से आपने बातचीत की, उनका यही कारण था कि यहाँ पर गंदगी है जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर डेंगू का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त आप बताइए कि क्या कुछ वहाँ पर अपडेट है, क्या स्थितियां, साथ ही अगर कोशिश कीजिए कि आसपास अगर आप लोगों को दिखा सके, दर्शकों को, कि कॉलोनी में क्या स्थितियां जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। भाभी, जैसे यहाँ पर ये कचरे की गाड़ी भी आती है, मच्छरों की कितनी समस्या है? कितने मच्छर हो रही है, ऐसे गंदी बाड़ो फेंकते ये हॉस्टल वाले छोरे बोले आप ला कितना भी बोल देते हैं, तो हम रात को तो अपने घर में ही रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ला के सब्जी ना वो अपने चावल फेर के हम सुबह फिर फेंकते नीचे, क्या करें फिर? मतलब कचरे के कारण मच्छर भी बहुत मच्छर हो रहे हो कचरे के बारे, और ये ढेर लगा देती है और ऊपर का लेके चली जाती है, उसके बाद में बड़े हमें ये घास घुस कर रहती है, ये हम थोड़ी साफ करेंगे। कितनी मच्छर की समस्या आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में मच्छर की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब इन्हें सो नहीं पाते हैं रात में, बिना उसके कॉइल लगाना पड़ती है, ये करना पड़ता है। उसके बावजूद पीछे यहाँ पे मंदिर के पीछे है ना, इतना कचरा डाल जाते हैं, रोज़ बेचारे उठा के ले जाते हैं, मगर हर दिन मतलब ये मोहल्ले वाले यहीं डाल के जाते हैं मंदिर के पीछे। बहुत खाली प्लाट पड़ा हुआ उसमें, इसलिए बहुत चाहे जो आके फेंक जाता है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। मच्छरों की कितनी समस्या है, खासकर आप, क्योंकि सुबह जल्दी ऑफिस में निकलना पड़ता है, ऐसे में रात में अगर नींद पूरी ना हो तो काम में भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल, मच्छरों में तो यहाँ पे काफ़ी असर है। देखिए, मच्छरों का मुख्य कारण है पानी का जमा होना। पानी जमा यहाँ पे कई स्थानों पे हो रहा है, बराबर स्टोरेज का जो ड्रेनेज का काम साफ सफाई से नहीं हो रही है। चलिए रवि, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन लोगों के क्या आरोप हैं, क्या उनकी शिकायतें, फिलहाल ये तो हम समझ चुके हैं। डॉक्टर राकेश के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। डॉक्टर राकेश, समय की थोड़ी कमी हमारे पास है, इसलिए संक्षेप में आपसे समझना चाहते हैं कि डेंगू के कितने प्रकार होते हैं, कैसे ये समझे कि डेंगू का ये कौन सा प्रकार है और उनसे बचाव हम कैसे करें? देखिए, डेंगू में सबसे पहले एक तो डेंगू कई बार नॉर्मली होकर निकल जाता है, मरीजों को पता ही नहीं चल पाता कि डेंगू है, तो वो तो सामान्य बुखार रहता है, तो उसमें तो ठीक हो जाता है। इस पर हेमरेज, कुछ ऐसे फीवर होते हैं जिसमें सिम्टम्स की ज़्यादा हो जाते हैं, फीवर होता है, बॉडी टूटने लगती है, तो वो उसमें इलाज की ज़रूरत है। और एक हेमरेजिक फीवर होता है, उसमें भर्ती करके इलाज की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये आपको मैं चैनल के माध्यम से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लोग बोल रहे हैं कि भाई कॉइल लगा के सोते हैं, मच्छर के बिना उसमें इलाज नहीं हो पाता, तो उन लोगों को मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कॉइल से अच्छा हो सके तो मॉस्किटो के जो मच्छरदानी है वो लगाया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। मच्छर की आदत होती है कि वो 1-2 दिन में किसी का खून पीना ही है, उसको काटना ज़रूरी है, तो कॉइल भी रहेगी, कई बार उसके बावजूद भी काट लेता है, क्योंकि क्या उसको खाना तो चाहिए, तो अगर मच्छरदानी रहेगी उसमें नहीं घुस पाएगा, तो ये बहुत आवश्यक भी है। तो मच्छरदानी में सोना आवश्यक है, फुल आस्तीन के कपड़े पहनना आवश्यक है, क्योंकि शाम के टाइम काटता है मच्छर, वो घर के आसपास पानी ना जमा होना दे, ये विशेष पूरी जनता को समझने की ज़रूरत है। जब जनता सहयोग करेगी तो इस बीमारी से अपन बचा जाएगा। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग पूरा काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग पूरा सजग है, पूरा इलाज में
इलाज कर रहा है, नगर निगम भी अपना काम कर रहा है। थोड़ा सा जनता को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन जनता का सहयोग बेहद जरूरी है इन आंकड़ों को कम करने के लिए। बहुत ही अच्छे सुझाव आपने हमारे दर्शकों को दिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अपने अपने शहर में क्या स्थिति डेंगू की आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।